तंतु से वस्त्र तक। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। पहला सवाल है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। नायलॉन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर, पटसन। इसमें कौन संश्लिष्ट और प्राकृतिक है? देखिए, प्राकृतिक है ऊन, रेशम, पटसन। यानी क्योंकि ये प्रकृति से हमें मिलता है, पौधों से मिलता है, जानवरों से मिलता है। जैसे ऊन, ऊन किससे मिलता है? हमें भेड़ से मिलता है। रेशम किससे मिलता है? रेशम हमें रेशम कीट से मिलता है। पटसन किससे मिलता है? पेड़ से मिलता है, पटसन का पेड़ होता है। और संश्लिष्ट रेशे, संश्लिष्ट यानी जिसको मानव द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वही है नायलॉन और पॉलिएस्टर। अब नीचे दिए गए कथन, दूसरा नंबर, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। क्या है? तंतुओं से तागा बनता है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। यानी इसमें कौन सत्य है और कौन? तो तंतुओं से तागा बनता है, ये सही है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये भी सही है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये गलत है, असत्य है। रुई से बुनौले यानी बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, ये सत्य है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये भी सत्य है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, ये गलत है, असत्य है, क्योंकि रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु, ये भी गलत है, क्योंकि पॉलिएस्टर मानवकृत है, संश्लिष्ट रेशा है। अब आते हैं तीसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जा सकते हैं, किससे? रुई से और पटसन से। आंसर है, देखिए, रुई से और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जा सकते हैं। डैश और डैश जांतव तंतु यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं, वो कौन है? ऊन और रेशम। हो गया ये। अब आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर का सवाल है हमारा, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होती है? रुई कपास, गोलक कपास का फल से प्राप्त की जाती है। जूट पटसन पादप के तने के रेशों से प्राप्त किया जाता है। रुई तथा जूट पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त किया जाता है? तो क्या है? रुई कपास, गोलक यानी कपास का फल जो आता है उससे रुई मिलता है। और जूट, जूट किससे प्राप्त होता है? जूट तो हर कोई देखता है, और रुई भी सभी देखते हैं कि कपास का जो पौधा होता है उसके फल से रुई निकलता है। जूट जो है पटसन, यानी पटसन जो पादप का जो तना होता है उससे प्राप्त होता है। 5 नंबर का सवाल, नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तु बताएं। यानी नारियल का जो रेशा होता है उससे 2 वस्तु कौन सी बनती है? यहाँ देखिए, क्या क्या बन सकता है? नारियल के रस्सी से, ये नारियल के रेशा से रस्सी बनता है सबसे पहले, और पायदान यानी पैर जो पोछने के लिए जो होता है, डोरमेट, वो बनता है। गद्दा भी बनता है। अब है, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। यानी तंतुओं से तागा कैसे बनता है? कपास गोलक के रेश से रुई ओटने की क्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। यानी गोलक से जो रेशे रुई को ओट कर प्राप्त किया जाता है। पहले पारंपरिक ढंग से हाथ से ओटा जाता था, लेकिन आजकल उसके लिए मशीनें आ गई हैं। अब है पटसन। पटसन कैसे होता है? पटसन रेशे प्राप्त करने के लिए पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन को काट जाता है। फसल कटाई के पश्चात पौधों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और इन्हें पटसन तंतुओं तथा हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है।
वस्त्र बनाने के पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। यानी पहले क्या करते हैं, पौधा होता है उसको काट के उसको तना सहित पूरा पानी में छोड़ देते हैं। जब पानी हो में वो का रह जाता है कुछ दिनों तक, 2-4 दिनों तक, उसके बाद उसको निकाल के उसका रेशा अलग अलग कर लिया जाता है और फिर उसे सुखा के तब फिर उसका अलग से फिर धागा बनाया जाता है। अब कताई, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस क्रिया के पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं और ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। यानी रेशा लेता है, उसको पतला पतला रेशा को आपस में जो है ऐंठ देता है और ऐंठ के धागा बन जाता है।